बहुत ही सम्मानित पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी, संगठन के हमारे सचिव, आपके प्रभारी राजेंद्र लेतानी जी, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन राजदीप फोगाट जी, जिला अध्यक्ष नरेश द्वारका जी, महिला अध्यक्षा लक्ष्मी बलोता जी, हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई संजीव मंदोला जी, यहाँ पर मौजूद दोनों हमारे हल्का अध्यक्ष, जैसे बांगड़ साहब ने कहा राजेश एंड राजेश, हमारे जगदीश त्याग जी, ओम धारा जी, और अगर मैं इधर से लेना शुरू करूं दादा मन फूल से और यूं हाथ हिला दूं बेसारे मंचा से, ठीक है, पर उससे गानी मेरा नाम देख। और दोनों हल्कों से आए, पार्टी की नए संगठन बनने के बाद जिम्मेवारी मिलने वाले सारे पदाधिकारी, बुजुर्गों, युवा साथी, दादरी जिले की पहली औपचारिक बैठक है जब आपके तमाम 17 सेलों के 17 संयोजक और जनरल बॉडी, युवा और महिला के हल्का संयोजक और प्रधानों की नियुक्तियां, और उसके साथ साथ आपकी एक जिम्मेवारी भी आज यहाँ लगाने के लिए डॉक्टर साहब ने आदेश दिया है कि आगामी 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी का 3रा स्थापना दिवस है, और इन 3 वर्षों का सफर मेरे ख्याल से कोई भी कार्यकर्ता नहीं भूल सकता, चाहे वो मेरी उम्र का हो, चाहे वो राजेश एंड राजेश की उम्र का हो, चाहे वो सतपाल सांगवान जी की उम्र का। 3 साल के अंदर बहुत बदलाव देखे, चाहे जींद का उपचुनाव, मुझे याद है यहाँ से एक एक साथी ने जाके एक एक वार्ड, एक एक बूथ की जिम्मेवारी संभाली। लोकसभा के चुनाव, सारे साथियों ने मेहनत करी, रिजल्ट कैसा भी आया मगर हौसला नहीं छोड़ा। ये बात भी सुनने में आती थी कि भाई लोकसभा के बाद संगठन खत्म हो जाएगा, मगर आप लोगों की मेहनत थी कि उस लगन ने, उस परिश्रम ने, जो मुझे याद है मैंने 9 दिसंबर को पांडु पिंडारा पे कहा था कि पार्टी चलेगी चौधरी देवीलाल के विचारों से, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के वफादारों से, उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखाकर विधानसभा चुनाव में आप उतरे और 10 विधायक हमारे जीते और 15 सीटों पर हम बिल्कुल कम अंतर से पीछे रहे, और 2 साल से प्रदेश की सरकार में आज हमारी हिस्सेदारी। कोविड भी आया, किसान आंदोलन भी आया, कोविड भी आया, उसके बावजूद आपके संगठन के करे हुए वादों को घोषणा पत्र में जो थे उनको हमने पूरा करवाने का भी काम किया, और विकास की जहाँ बात आई तो उसके अंदर भी कहीं भी दादरी को पिछड़ापन मेरे ख्याल से एहसास नहीं करना। मैं तो आज आपसे आग्रह करता हूं कि 3 साल और इसी मजबूती के साथ हम काम करें, और संगठन को आज 45,000 एक्टिव कार्यकर्ता बढ़ाए, उसको कैसे जनवरी की जनरल मेंबरशिप में लाखों की संख्या में हम लेकर जाए। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारी उसके प्रति जिम्मेवारी भी लगाए। मैं तो आपसे विनती यही करूंगा कि इस आगामी 3 साल के सफर को दोनों पार्टियां मिलकर कैसे चलाएं, इसकी हमें रूपरेखा तय करनी है, और उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का काम करना है। अभी नरेश द्वारका जी कह रहे थे कि महिलाओं की गाड़ी भी आएगी, मेरे को लिस्ट दिखा रहे थे
380-90 गाड़ी बारडा से आएंगी, 200 गाड़ी दादरी से आएंगी। मैं नंबर की बात और इस मुकाबले में नहीं जाऊंगा। मैं तो कह देते उस दिन के लिए ये जरूर कह सकता हूँ आपको, 2 पंडाल बना लेते हैं, एक बारडा का, एक उचाड़ा का। ठीक है। और अगर आप लोगों के नंबर ठीक है तो आपकी तादाद ज्यादा, हमारे नंबर ठीक है, दिल्ली से आगे बैठे इनकी तादाद ज्यादा। और जहाँ साधन की कोई कमी आपको लगती है तो लितानी जी मेरी तरफ से छोटा महिला ने पुरुषों के लिए दी है, वो भी मैं भिजवा। एक के नहीं कह सतपाल सांगवान जी और प्रादीप जी साथ साथ बैठे, आपकी भी ड्यूटी है दादरी नहीं छोड़ना। तो बारी तो एक महेंद्रगढ़ में है, एक भिवानी में, मगर दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ही। आज बारडा जितने ही दादरी से जाने चाहिए, और जितने हमारे शहर के अलावा साहब बैठे हैं, एमसी और बैठे, लक्ष्मी जी बैठी है, शहर में से भी अपनी इसी तादाद में हमें लोगों को लेके जाना है। जब हम इसी जोश और उत्साह के साथ चलेंगे तो मैं पूर्ण तौर पर विश्वास रखता हूँ कि एक ऐतिहासिक तीसरे स्थापना दिवस की रैली हम जज्जर में करने में कामयाब रहेंगे। और ये रैली जहाँ ही पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई, तो हमारा प्रयास रहा कि कहीं गतिरोध ना हो। मुझे वो दिन भी याद है, सतपाल जी के खाना खाने आया था और इधर दंग मचाए बैठे थे कई, और आज भी आपके बीच में आने का मौका मिला है, और परिस्थितियां बदली और थोड़े दिनों में ये और सुधर जाएगी। मगर एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि 2 साल के आपके इस राज, एक बदलाव तो आपने देखा होगा जो पीछे कभी कोई सरकार नहीं कर पाई, कि फसल मंडी में छोड़ के आओ और 72 घंटे में पैसा खाते में जाओ। और तो इस बार कई बाजरा स्टॉक करे बैठे थे, किसान को चोट ना पड़े उस चीज की कि पुराने पिछले सालों का बाजरा मार्केट में बिक रहा है। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया कि भाई आप अनाज आज बेचो तो 6 महीने बाद बेचो। अगर आपकी वेरीफाइड फसल है और आपकी वेरिफिकेशन के बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे क्वांटिटी चढ़ी हुई है, तो 600 रुपए पर कुंटल के हिसाब से वो भी किसान के खाते में इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने दिया। तो बुजुर्गों युवा साथियों, तो हमने भी केंद्र से आग्रह किया कि एमएसपी पर एक कमेटी जल्दी गठित करी जाए। जैसे हरियाणा में आज हम 13 फसलें एमएसपी पर लेते हैं, 19 फल और सब्जियां मेरी भावांतर भरपाई योजना पर लेते हैं, उसी तरीके से देश में एक मॉडल बनना चाहिए जिसमें हर किसान को उसका लाभ। जहां विकास की बात आई है, 1.5 साल में तो मेरे ख्याल से ये रेस्ट हाउस भी आपका पूरा बन गया। और मैं तो अभी पूछ रहा था, मैं कि पुराने रेस्ट हाउस का क्या करोगे? एक ऐतिहासिक धरोहर है। और मैं तो अभी डिप्टी कमिश्नर दादरी भी यहाँ है, उनको आदेश दूंगा कि इसको क्योंकि आपके यहाँ लाइब्रेरी की आज जरूरत है और इस ऐतिहासिक धरोहर को ऐतिहासिक बना रहे, तो इसका उपयोग पूरा रहे, तो इसको आने वाले भविष्य में लाइब्रेरी के तौर पर भी निकलना। बुजुर्गों युवा साथियों, आज प्रदेश में बारी बारी हमारे पत्रकार साथी पूछते हैं क्या क्या घोषणा पत्र का पूरा हुआ। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि हमारी बड़ी घोषणाओं से छोटी छोटी भी आज हम 40% के लगभग पूरी कर चुके हैं। 75% वाली बात आती थी, कहते इंडस्ट्री विरोध करेगी, इंडस्ट्री विरोध करेगी। मुझे वो दिन भी याद है, बड़े चौधरी साहब ने पेंशन शुरू करी थी, जब लोग क्या क्या करते थे, अगर ऐसे पेंशन 100 रुपए बांटी जाती तो बंसीलाल जी भजनलाल जी भी कहा करते थे मैं मेरे टाइम पे बांट देता, मगर उन्होंने कानूनी रूप दिया और उसका फायदा किसको मिला? हर एक बुजुर्ग को। और आज तो वो 100 रुपए 2500 बन गया और आने वाले समय में और बढ़ता रहे। हरियाणा इकलौता राज्य है पूरे देश में जो 2500 रुपए देता है और कोई 2000 से ऊपर नहीं देता, बल्कि हमारे साथ लगता हुआ पंजाब तो अब कहता है कि हम 1500 देंगे। राजस्थान में शायद आज भी 700 या 600 रुपए, 700 रुपए।
दिल्ली के अंदर शायद अभी भी 1500 या 1700 रुपए। बुजुर्गों, युवा साथियों, पंचायती राज की बात हो कि माताएं बैठी, मुझे याद है चुनरी चौपाल के अंदर एक वादा किया था नैना चौटाला जी ने कि हम प्रदेश में पंचायती राज के जितने इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो या पंचायतें हो, सब में 50% हिस्सेदारी महिलाओं की सुनिश्चित करेंगे। और कल भी कोर्ट में डेट थी, जज साहब ने पूछा कि पुराने पैटर्न पे करा दोगे? हमने कहा नहीं, पूरी तौर पर तैयार है, और आप हमारा जो फैसला है उसको मान्य करते हुए ये परमिशन दो कि 50% महिलाओं को और 8% BCA के हमारे भाइयों बहनों को भी रिजर्वेशन का लाभ मिले, कि वो भी आज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी हिस्सेदारी बना। हमारी बहनों के लिए बसों के पास की सुविधा थी। परसों ही शाम को हमने पत्र निकाल कर आदेश दिए हैं कि तमाम ऐसे कैरियर जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के पास रजिस्टर है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, तुरंत बहनों के 0 रुपये पास बनाकर उनको 0 बैलेंस पास दिए जाए कि इस कॉलेज आना जाना किसी के लिए दिक्कत ना बने। और मैं तो मेरे इंशो के साथियों से आग्रह करूंगा कि गाँव वाइज जाके जिन जिन बहनों के पास बने हुए नहीं, उनके पास पूरी तौर पर बनवाने का काम करो। और अगर ऐसा कोई ट्रांसपोर्टर है जो उस पास के बाद भी हमारी बहन को बस में चढ़ाकर उसके कॉलेज तक छोड़ने के लिए मनाही करता है, उसकी वीडियो बना, मैं उसका परमिट कैंसिल कराने का काम। साथियों, आज आपके खेल स्टेडियम गांव के अंदर हम देखते थे, उनमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। अब मनरेगा के अंदर मैंने स्पेशल केंद्र से लिखवा कर दिया है कि सरपंच जो गड्ढे खुदाते थे, सरपंच जो ले जाकर रोड की साइड साफ करवाते थे, अब आपकी जिम्मेवारी है, अगर किसी भी गांव में स्पोर्ट्स स्टेडियम बना हुआ है तो अपने मनरेगा के मेट की जिम्मेवारी लगाओ कि उसकी मेंटेनेंस भी वो मनरेगा से करा सकता है। जितना ग्राउंड वर्क है, लेवलिंग है, सफाई है, बैठने की सीढ़ियां बनवाने का काम है, सामान रखने के लिए कमरा बनाने का काम है, ये गड्ढे तो खुदते रहेंगे, खुद लिए 1.5 दशक के अंदर, मगर इसका उपयोग करो। पिछले से पिछले साल हमारे प्रदेश में सिर्फ 350 करोड़ रुपया मनरेगा में यूज हुआ था। पिछले साल कोविड के बावजूद, चाहे हमारी इरिगेशन कनाल साफ करानी हो, सड़कों के किनारे साफ कराने हो, 850 करोड़ रुपया हमने इसमें इस्तेमाल करने का काम किया। और मेरा टारगेट है कि 1200 करोड़ रुपया इस वर्ष के अंदर हम इस्तेमाल करें, जिससे एटलीस्ट हमारे सारे स्टेडियम दुरुस्त हो जाए, गांव की सारी सुविधाएं जो है वो पूरी तौर पर दुरुस्त हम करवाने का काम है। मैं तो दोबारा आपको इतना कहना चाहूंगा कि आज अवसर हमारे पास है कि हम भारी से भारी संख्या के अंदर झज्जर पहुंचने का काम करें और झज्जर पहुंचकर अपने संगठन को और मजबूत करें और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाएं कि आने वाले भविष्य में इस संगठन को इतना विशाल बनाएंगे कि भविष्य में सरकार पूरी तौर पर, संपूर्ण तौर पर प्रदेश के हित में कैसे काम करे, उसमें जननायक जनता पार्टी की मुख्य भूमिका निभाने का काम करे। मैं तो दोबारा आप सब इस जोश और उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हुए आभार प्रकट करता हूँ। बट यही आग्रह करता हूँ कि आज 2 तारीख होगी, 9 की रैली, आपके पास 5-6 दिन है। इन 5-6 दिन में जो जोन प्रभारी है, हल्का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रभारी मिलकर बड़े इन्हें हर घर तक, हर गांव तक दस्तक देकर रैली का निमंत्रण न्योता देकर है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को झज्जर की धरा पर लेकर, फिर झज्जर कोई आपसे ज्यादा दूर नहीं। आज अगर यहाँ से झज्जर को देखें तो सारी दूरी जो है वो 1-1.25 घंटे की, और इसके अंदर
आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। मैं तो ये मानता हूँ कि जो बादली हल्के की जनसंख्या होगी रैली के अंदर, दादरी की भी उतनी होनी चाहिए, बारडा की भी उतनी होनी चाहिए, उचाना की भी उतनी होनी चाहिए। ठीक है, उचाना से ज्यादा करेंगे जी। हमारी कंपटीशन हो गया ना महाराज। एक मिनट है भाई साहब। अब ओम धारा जी को माइक दे दूंगा, फिर मैं 5 मिनट चुकूंगा, इसलिए आप माइक नहीं बोलेंगे। के अंदर जी जो हरी चुनरी चौपाल हुई उस दिन मैडम ने अनाउंस किया था पार्टी की नींव यहाँ से शुरू हुई है और ऊपर तक पौधा फड़दा डिप्टी की जगह सीएम हम ही बढ़ाएंगे जी बारडा की महिलाएं। ये मेरा चैलेंज है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम धारा जी का। और मैं यही आग्रह आपसे करूंगा कि जहाँ भी साधनों की जरूरत हो अपने जोन प्रभारियों को नोट कराओ, नियुक्त करो कि वह आपको उपलब्ध कराए, मगर ऐसा कोई कार्यकर्ता ना हो जो साधन की कमी के कारण रैली में ना पहुंचे। दोबारा आप सब आए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और एक आग्रह करता हूँ, सारे पर्ची लेके भागेंगे। मैं 5 मिनट में यही बैठ जाऊंगा, आप सारों से मिलके जाऊंगा, जल्दबाजी मत करो, आराम से सारे मिलकर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।